राधे कृष्णा। आज हम कामदा एकादशी की कथा सुनेंगे। सूत जी बोले, देवकी नंदन वसुदेव के पुत्र जो कृष्ण हैं, उनको नमस्कार करके मैं महापातकों का नाश करने वाला व्रत कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नाना प्रकार के पापों को हरने वाली एकादशी के महात्म्य युधिष्ठिर से कहे गए हैं। 18 महापुराणों से छांटकर नाना प्रकार की कथाओं द्वारा 24 महात्म्य कहे हैं। उनको मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मणों, सावधान होकर सुनो। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, तुमको नमस्कार है। चैत्र के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस पुरानी कथा को तुम एकाग्र मन होकर सुनो। वशिष्ठ मुनि ने इसे दिलीप से कही थी। दिलीप बोले, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर कहिए कि चैत्र के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, आपने अच्छा प्रश्न किया है। यह एकादशी अति पवित्र है और पाप रूपी ईंधन के लिए दावानल है। हे राजन, पापों का नाश करने वाली और पुत्र को देने वाली इस कथा को तुम सुनो। पहले मनोहर रत्न और स्वर्ण का एक रत्नपुरी के मत से उद्दत पुंडरीक नामक नाग रहता था। ऐसे श्रेष्ठ नागों से युक्त उस पुरी में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था और वह राजा गंधर्व, किन्नर तथा अप्सराओं द्वारा सेवित था। ललिता नाम की अप्सरा एक श्रेष्ठ अप्सरा थी और ललित नाम का एक गंधर्व था। ये दोनों स्त्री पुरुष प्रतियुक्त होकर काम द्वारा पीड़ित हो गए और धन दाने से युक्त जो अपना घर था उसमें सदा विहार करने लगे। ललिता के हृदय में सदा पति का वास रहता था और ललित के मन में सदा ललिता स्त्री बसती थी। एक बार पुंडरीक आदि गंधर्व सभा में स्थित होकर क्रीड़ा कर रहे थे और वह ललित स्त्री के बिना उस समय गान कर रहा था। उस ललिता के बिना उसकी जीभ ललिता के स्मरण से पदबंधन में स्खलित हो गई। नागों में श्रेष्ठ कारकोटक उसके मन का भाव जानकर पदबंधन की गलती को पुंडरीक से कह दिया। वह काम द्वारा व्याकुल है चित्त जिसका, ऐसे ललित को पुंडरीक ने श्राप दिया कि दुर्बुद्धे, तू कच्चे मांस को और पुरुषों को खाने वाला राक्षस हो जा। मेरे आगे गाता हुआ भी तू काम के वश हो गया। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसका मुख भयानक हो गया, नेत्र बिगड़ गए, जिसे देखते ही भय उत्पन्न हो, और उसकी बाहें 4 कोस की लंबी हो गई और उसका मुख भयानक कंदरा के समान हो गया। सूर्य चंद्रमा के समान नेत्र हो गए और ग्रीवा पर्वत के समान और नाक के छेद गुफा के समान हो गए और उसके होठ 2 कोस के हो गए थे। हे राजन, उसका शरीर 8 योजन अर्थात 32 कोस का ऊंचा हो गया। अपने कर्म के फल को भोगता हुआ वह ऐसा राक्षस हो गया। उसके बाद ललिता अपने पति का विकृत स्वरूप देखकर बड़े दुख से पीड़ित हो मन में चिंता करने लगी। क्या करूं और कहां जाऊं? मेरे पति पाप से पीड़ित हो गए। मन में ऐसी चिंता करके वह सुख को न प्राप्त कर सकी और वह ललिता पति के साथ घने वन में रहने लगी और काम रूप वह राक्षस घने वन में भ्रमण करने लगा। निर्दयी पापों में रत बुरे रूप को प्राप्त और मनुष्य को खाने वाला दुखी वह राक्षस रात दिन सुख को न प्राप्त करता था। इस प्रकार पति को देखकर बहुत ही दुखित ललिता रोती हुई उसके साथ घने वन में फिरती रही। एक बार अनेक कोसों से युक्त विंध्याचल के शिखर पर वह पहुंची। वहां ऋषि श्रृंग मुनि का शुभ आश्रम देखा। ललिता वहां शीघ्र ही गई और विनय से नम्र होकर स्थित हुई। उसे देखकर मुनि बोले कि हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है? यहाँ क्यों आई है? मेरे आगे तू सत्य कह। तब ललिता बोली, हे महाराज, मैं वीर धनवा नाम गंधर्व की बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। मैं यहाँ पति के लिए आई हूँ। हे महामुने, मेरे पति श्राप के दोष से राक्षस हो गए हैं। वह भयानक रूप दुराचारी है। उनकी हालत देख के मुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, इस समय मुझे शिक्षा दे और प्रायश्चित बतावे। हे विपेंद्र, जिसके पुण्य से वे राक्षस योनि से छूटे। ऋषि बोले, हे रंबारू, चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी इस समय आई है। इसका नाम कामदा है। इसके व्रत को करने से मनुष्य की कामना पूरी होती है। हे भद्रे, इसका व्रत मैं विधि पूर्वक कहता हूँ। इसके व्रत का जो पुण्य है वही तू अपने पति को दे देना। उस पुण्य के देने से क्षण मात्र ही में उसका शाप दोष शांत हो जाएगा। मुनि के वचन को सुनकर ललिता हर्षित हो गई। हे राजन, एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के साथ स्थित होकर वासुदेव के आगे अपने पति को तारने के लिए ललिता वचन बोली कि मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति की पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय राक्षस देह में वर्तमान वह ललिता के वचन से पाप रहित होकर दिव्य देहधारी हो गया। उसका राक्षसपन जाता रहा
और फिर वह गंधर्व हो गया और स्वर्ण तथा रत्नों के आभूषण धारण कर फिर ललिता के साथ विहार करने लगा। वे दोनों स्त्री पुरुष कामदा के प्रभाव से पहले से अधिक रूपवान हो विमान में बैठकर शोभा को प्राप्त हुए। हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत प्रयत्न से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है। यह ब्रह्म हत्या आदि पापों का और पिशाच योनि का नाश करने वाली है। चराचर त्रिलोक में इसके सिवा और कोई नहीं है। इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।